नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 9वीं कक्षा के प्रश्नावली 2.5 का 8वां नंबर सवाल 7वें नंबर सवाल तक के वीडियो को हम पीछे के वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देख पाए हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के उसको आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं 8वां नंबर सवाल। इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। यानी जो सवाल दिया गया है उसको हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो जब तक सवाल को हम लोग देखेंगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा कि किस प्रकार से गुणनखंड करना है। तो इसमें जो 8वां का पहला नंबर सवाल दिया है उसको हम लोग देखते हैं कि पहला नंबर सवाल में क्या कहा। पहला जो है उसमें कहा है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² फिर प्लस 6ab²। यही है ना, इसी का गुणनखंड करना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी तक जितना भी गुणनखंड हम लोग किए वो हम लोग टर्म के आधार पर किए। जब दो टर्म था तो a³ प्लस b³ वाला a² माइनस b² वाला सूत्र पर हम लोग तोड़े कि नहीं। दो टर्म था यहाँ पे, दो टर्म, तो a² और b² वाले सूत्र पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप में तोड़े। जब यहाँ पे तीन टर्म था तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़े। और उसके पहले जो मतलब एक्सरसाइज था उसमें हम लोग देखे कि इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर भी तोड़ा गया। कब? जब वो तीन टर्म में था। हम लोग इसके बाद देखे कि जब 6 टर्म में था तो उसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर तोड़े 6 टर्म में। अब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म आ गया। तो 4 टर्म या 4 पद में है तो हम लोग यही जानते हैं कि कौन ऐसा सूत्र है जिसमें 4 पद आते हैं या 4 टर्म आता है। तो वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब या फिर a माइनस बी का होल क्यूब। यही आता है ना। तो या तो a प्लस बी के होल क्यूब पर टूटा होगा या फिर a माइनस बी के होल क्यूब पर टूटा होगा। तो थोड़ा सा गौर करके देखिए, क्या सभी जगह प्लस है? तो सभी जगह प्लस किसमें आता है, a प्लस बी के होल क्यूब में या फिर a माइनस बी के होल क्यूब में? a प्लस बी के होल क्यूब में। तो हमको उस आधार पर ये सत्यापित करना है कि क्या ये उस कंडीशन को फॉलो करता है, क्या ये a³ प्लस b³ का जो सूत्र होता है उसके कंडीशन को ये फॉलो करेगा। अगर फॉलो करता है तो हम लोग उसको a प्लस बी के होल क्यूब पर लिख करके और गुणनखंड कर लेंगे। यानी होल क्यूब है तो 3 बार लिख लेंगे गुणनफल के रूप में, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन पहले ये तो सेटिस्फाइड करे कि हाँ यहाँ पे 3a² और 3ab² है या नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग a और b लाने का प्रयास करेंगे। तो a³ और b³ यहाँ दिया हुआ है। एक प्रकार से सोचे तो अगर हम a³ लाना चाहते हैं तो 8 को कैसे तोड़े कि इसको 3 बार गुना करने के बाद 8 आ जाए। दो a का होल क्यूब कर दे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और a का क्यूब है तो a का क्यूब आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता है। उसी प्रकार से b के बारे में बात करें तो b तो अकेला है तो b³ हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है। a और b दोनों हमारे पास है। अगर a मिल जाए और b मिल जाए तो इसको फिर हमको नहीं देखना होता है, फिर इधर हल करके सूत्र के आधार पर मिलाना होता है कि उतना मान आ रहा है या नहीं। तो क्या करना होगा, हम लोग सूत्र जानते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3a²b, जानते हैं कि नहीं। तो 3a², a की जगह पर क्या है 2a, तो 2a का स्क्वायर करेंगे, क्लियर है, इंटू b की जगह पर b है तो b लिखेंगे। फिर चलिए प्लस 3ab², तो 3a के स्थान पर 2a और b² तो b की जगह पर केवल b है तो b का स्क्वायर कर लेंगे। अब हमको हल नहीं करना है, हल करेंगे तो टोटल वही चीज आ जाएगा। हमको सिर्फ देखना है कि इसको हल करेंगे तो ये आता है कि नहीं। अभी तो इसको देख करके हम लोग नहीं लिखे हैं, हम लोग तो a और b को देख करके ये देखे कि जो सूत्र होता है उस पर बैठा करके देखते हैं ये मिलता है कि नहीं। अगर मिल गया तो वो सूत्र कायम कर सकते हैं, अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो सूत्र लागू नहीं होगा। अब गुना करके देखिए, 2 दूनी की 4, 4 तिया 12 मिल गया, a का स्क्वायर मिला और b मिल गया। फिर प्लस यहाँ पे b² है तो b का यहाँ पे 1 गुणनांक 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। 3 दूनी की 6 और a और b² आ गया। मतलब ये a³ प्लस b³ के सूत्र पर है। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं, क्या, यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूंकि क्या चीज a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब होता है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके जगह पर हमको इसको लिखना पड़ेगा ना। तो एक बार लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लिखिएगा 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर बराबर क्या होगा, a के जगह पर है कितना 2a है ना, तो लिखेंगे 2a प्लस b के जगह पर कितना है केवल b है ना। अब इसका पावर क्या करना है 3, पावर 3 का मतलब 3 बार लिख देना है।
तो इसको अगर हम 3 बार लिख देते हैं 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी फिर से इंटू 2a प्लस बी, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, क्योंकि 3 बार हम लोग लिख दिया और गुना के रूप में भी आ गया। आप लोग को पहले भी बताया है कि पावर 3 रहे तो गुणनखंड 3 को आएगा, पावर 2 रहे तो गुणनखंड 2 को आएगा, अगर पावर 4 है तो गुणनखंड 4 को होगा। क्लियर है? तो इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि 3 को गुणनखंड आया, इसका मतलब हमारा क्या है सही। उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर जो प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर, यही है क्या? अब समझिएगा, इसको क्या करना है, हमको गुणनखंड करना है। विस्तारित रूप में दिया हुआ है, प्रसारित रूप में दिया गया है, और हमको क्या करना है इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले ये पता करते हैं कि इसका घात कितना है। कितना घात वाला है? त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद है, इसका मतलब 3 ठो गुणनखंड निकलेगा, और 3 ठो गुणनखंड निकलेगा, इसका मतलब वो क्यूब के रूप में आएगा, और क्यूब के रूप में आ रहा है तो क्यूब के रूप में या तो a प्लस बी का होल क्यूब पर टूट रहा होगा या फिर a माइनस बी के होल क्यूब पर। एक कंडीशन और हम आपको बताए थे पहचानने के लिए कि ये 4 टर्म में टूटा हुआ है, 4 पद में टूटा हुआ है, और 4 पद में a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब ही आता है कि नहीं आता है? तो उस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि ये a प्लस बी के होल क्यूब पर टूट रहा है या फिर a माइनस बी के होल क्यूब पर टूट रहा है। तो उसके लिए हमको a चाहिए और b चाहिए। a और b के इस्तेमाल से हम लोग इसको लिख करके देखेंगे 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, और फिर गुना करके देखेंगे कि इसको सेटिस्फाइड करता है या नहीं। अगर सेटिस्फाइड करता है तो हम बोल देंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब या फिर a माइनस बी के होल क्यूब पर है, तो उसका क्यूब कर लेंगे और 3 बार लिख देंगे, गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले a और b हमको चाहिए कि a क्या होगा और b क्या होगा। कितना, यहाँ 8a क्यूब है, इसका मतलब कितना a को हम क्यूब करें कि 8a क्यूब आ जाएगा। 2a को 2a को हम लोग ऐसा लिखें 2a और इसका होल क्यूब करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, यानी 2 गुने 2 गुने 2 8 हो जाएगा, और a का पावर 3। कोई दिक्कत है? इससे तो हम लोग ये प्राप्त कर लेंगे। माइनस b का क्यूब है तो b का क्यूब ही रहने दीजिए, माइनस। एक बात बताइए, यहाँ पे हम लोग a को कितना रखना है 2a, और b को कितना रखना है b, क्योंकि b की जगह पर b है। अब चलिए इसको हमको नहीं देखना है, क्लियर, और यहाँ सूत्र के आधार पर लिखना है, और लिखने के बाद ये पता करना है कि ये आ रहा है या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या 3a स्क्वायर बी, 3a के स्थान पर 2a, तो 2a का स्क्वायर करना होगा इंटू b, तो b के स्थान पर b है तो b लिखेंगे, कोई डाउट है, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a के स्थान पर 2a और b के स्थान पर केवल b, तो b का स्क्वायर करना है ना। अब इसको हल करके देखिए कि क्या ऊपर वाला आ रहा है, तो 2 दूनी की 4 तिया, और यहाँ पे 1 है तो 12 से 1 में गुना करेंगे तो 12 होगा, 12 है a स्क्वायर b आ रहा है कि नहीं। फिर चलिए यहाँ 3 दूनी की 6, और यहाँ 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो 6 का 6 होगा a, और ये वाला b स्क्वायर आ गया ना। अगर आ जाता है तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं क्या, चूंकि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर होता क्या है a माइनस b का होल क्यूब, होता है कि नहीं। अब इसी पर हम लोग इसका मान रखेंगे, तो ध्यान दीजिए a क्यूब, a के जगह पर कितना है 2a है कि नहीं, तो 2a का पावर 3 लगाएंगे, माइनस b के जगह पर b ही है तो b का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर b, 3a के जगह पर 2a और इसका क्या होगा स्क्वायर इंटू b के स्थान पर b, फिर प्लस 3a के स्थान पर 2a और b के स्थान पर b और इसका स्क्वायर, तो बराबर में क्या हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब। तो a के जगह पर कितना है 2a है कि नहीं, लिख लेंगे 2a माइनस b के जगह पर क्या है b, और इसका क्या करना पड़ेगा होल क्यूब, दिखाई दे रहा है। बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह दे देंगे, इसको 3 बार लिखना है, इसलिए इधर हटा करके दीजिएगा ताकि तीनों एक साथ लिखा जा सके। 2a माइनस 3 का सॉरी 2a माइनस b का होल क्यूब है, इसका मतलब ये पावर 3 है, इसको 3 बार लिखवाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b फिर से इंटू 2a माइनस b। कोई दिक्कत है? 3 बार लिखिए,
देखिए तो तीनों पार्ट जो है गुणा के रूप में है। अगर गुणा के रूप में है तो हम कह सकते हैं कि गुणनखंड है। क्लियर है? यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आप इसको उतार सकते हैं। इसके बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को। तो तीसरा प्रश्न में हमसे कहा 27 माइनस 125 ए क्यूब, इसके बाद माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। सवाल यही है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम किस प्रकार से गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ ए क्यूब के रूप में बदलेंगे, यहाँ बी क्यूब के रूप में बदलेंगे। ए और बी पहले लाएंगे। तो 27 कितना को 3 बार गुना करने के बाद आया होगा? 3 को। 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 का पावर 3 लिख सकते हैं क्या? माइनस है तो माइनस लगाइए। अब यहाँ पे समझिए 125 है तो 5 का क्यूब करेंगे। 50 25 और 25 पचे 125। तो यहाँ हम लोग 5 लिखेंगे। ए है तो ए लिखेंगे और इसका क्यूब करेंगे। आ गया ना 125 ए क्यूब। अब चलिए फिर से माइनस लगाएंगे। हमको क्या चाहिए? अब इसको नहीं देखना है, सूत्र के आधार पर लिखना है। 3a स्क्वायर बी, 3a के स्थान पर 3 स्क्वायर, बी के स्थान पर 5a। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर आगे चलिए, प्लस है ना, प्लस लगाइए। 3a के स्थान पर 3 है इंटू बी के स्थान पर 5a का क्या करना होगा? स्क्वायर। अब गुना करके देखिए तो वो आता है क्या? 3 तिया 9, 9 तिया 27 पचे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 27 पचे नहीं आ रहा है तो 5 से पहले 7 में गुना कीजिए। 5 7 35 के 5 यहाँ से कितना? 3। अब 2 बच गया था 27 वाला, तो 5 दूनी 10 और 3 फिर 135 आ गया। और इसमें ए भर बचल है ना, तो ए हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको गुना करके देखिए। 50 25, 25 दिया 75, 100 सॉरी 25 दिया कितना हो गया? 75। 75 दिया चाहिए। तो 75 दिया का मतलब याद रखिएगा अंतिम में कितना आ गया? 5। और इसके पहले क्या है? 7। तो पहले 5 में गुना करेंगे। 5 दिया 15 के 5 हासिल कितना? 1। 5 दिया 15 के 5 हासिल कितना? 1। अब उधर चलिए 7 के पास, तो 3 7 21 और 1 हासिल था 22। हो गया ना 225। इसका मतलब ये 225 ले आया और 1 के ऊपर स्क्वायर था तो 1 स्क्वायर भी हो गया। क्लियर है? मतलब ये वाला गुना करने के बाद इसके जैसा मिल रहा है, ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या? एक सूत्र होता है ना, चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a माइनस बी का होल क्यूब। होता है क्या? अब इसको यहाँ पे रखिए। ए क्यूब ए के स्थान पर 3 का क्यूब माइनस बी क्यूब 5a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू बी 5a प्लस 3a 3 और बी स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर 5a का स्क्वायर बराबर ए के जगह पर 3 लिखेंगे माइनस बी के जगह पर 5a। और इसका क्या करना पड़ेगा? किसी को 3 बार लिख देना है तो बराबर का चिन्ह दीजिए। 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a फिर से 3 माइनस 5a 3 बार लिख लिए और तीनों गुना के रूप में आ गया। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि इसका ये क्या है? गुणनखंड है। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसका चौथा नंबर प्रश्न। देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न में क्या कहता है? तेरा चौथा नंबर प्रश्न में कहता है 64a क्यूब, 64a क्यूब। इसके बाद आगे दे दिया माइनस 27b क्यूब, माइनस 27b क्यूब। फिर चलिए माइनस 144 a स्क्वायर बी और लास्ट में दे दिया प्लस 108 ए बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक सवाल में? सवाल में परेशानी नहीं है तो तुरंत हम लोग दिमाग दौड़ाएंगे कि पावर 3 वाला है, इसका मतलब a माइनस बी का होल क्यूब होगा, क्योंकि 2 जगह माइनस लगा हुआ है। तो a माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र क्या होता है उसके आधार पर तोड़ने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट में होता है a क्यूब, फिर होता है माइनस में b क्यूब, फिर होता है माइनस में 3a स्क्वायर बी और फिर होता है 3ab स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको a क्यूब के रूप में तोड़ेंगे। 64 है ना, 64 कितने को कितनी मतलब कौन सी संख्या को 3 बार गुना करेंगे तो 64 आएगा। 4 को 4 चौका 16, 16 चौका 64 यानी 4 लिखेंगे। a के स्थान पर a ही रहेगा और इसका क्या लगा लेंगे? क्यूब। तो 4 का क्यूब करेंगे 64 और a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब। कोई दिक्कत? माइनस 27 कैसे आया होगा? 3 गुने 3 गुने 3
तो 3 बी है तो बी लिखेंगे और इसका क्या करना होगा क्यू। फिर आगे बढ़िए माइनस यहाँ क्या लिखते हैं 3a स्क्वायर बी, इसको नहीं देखना है 3a स्क्वायर बी लिखना है। तो 3a के स्थान पर 4a का स्क्वायर इंटू बी, बी के जगह पर 3b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a के स्थान पर 4a और b स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब गुना करके देखते हैं कि उतना आता है या नहीं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 चौका 16, 16 तिया 48 हो गया। अब 48 का पहाड़ा नहीं आता है 3 बार, तो 48 में 4 8 है, 3 से पहले 8 में गुना कीजिए। 3 8 24 के 4 हासिल 2, 48 था ना, देखो 4 बचल है, 3 चौका 12 और 2 हासिल था, तो 144 हो गया। इसका a स्क्वायर, अब इसका वाला b, क्लियर है? इसको गुना किया तो ये मिल गया। अब इसको गुना करके ये वाला लाइए, तो देखिए 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो गया। अब 27 में गुना कीजिए 4 से, तो 4 7 28 किया, 88 कितना 2, फिर 4 दूनी 8 और 2 कितना 10 आ गया। इसका वाला ए और इसका वाला बी स्क्वायर, क्लियर है? इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब चलिए हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि दिखाई दे रहा है ना, हम लोग जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बराबर, सूत्र क्या जानते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब जानते हैं ना। अब आगे बढ़ जाइए, तो इसका जो a और b का वैल्यू है उसको रखिए, तो क्या रखेंगे, a के जगह पर 4a का होल क्यूब माइनस b के जगह पर 3b का होल क्यूब, फिर माइनस 3a स्क्वायर, a के जगह पर 4a का स्क्वायर इंटू b के स्थान पर 3b, फिर से प्लस 3ab स्क्वायर, 3a के जगह पर 4a इंटू b के जगह पर 3b का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। बराबर में क्या लिखना है हमको, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a के जगह पर कितना है 4a और b के स्थान पर क्या है b के जगह पर क्या लिखना है 3b। अब इसका क्या लेना है हमको, होल क्यूब। अब बताइए अगर इसका होल क्यूब है तो इसी को हम लोग 3 बार लिख सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बराबर 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, 3 बार लिख लिए और यही तीनों गुना के रूप में है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये गुणनखंड हो चुका है। चलिए 8वां नंबर सवाल का लास्ट सवाल है, 5वां नंबर सवाल, उसको देखते हैं। 5वां नंबर सवाल जो है उसमें दिया 27p क्यूब, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस में 1/4 p दिया हुआ है। सवाल समझ में आ रहा है? बट्टा में देख करके कभी भी कंफ्यूज ना हो। आपको मेन चीज देखना है कि a और b हमको ज्ञात करना है। यदि a और b ज्ञात हो जाए तो हम लोग सूत्र पर देख लेंगे। पहला बात 4 टर्म में दिया हुआ है, तो 4 टर्म में कौन सा होता है, a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब। दूसरी बात पावर 3 के रूप में a को दिया हुआ है, इसको भी हम लोग पावर 3 के रूप में बदल लेंगे। जब पावर 3 के रूप में बदला जाएगा तब सूत्र पर बैठा लेंगे और बना लेंगे। तो बताइए 27p क्यूब है, इसका मतलब 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3p का क्यूब लिख सकते हैं क्या। अगर हम लोग 3p का क्यूब कर दें तो 27p क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ 1/216 है, तो कितना गुने कितना गुने कितना, कितना को 3 बार गुना करेंगे तो 216 होगा। 4 का क्यूब करते हैं तो 64, 5 का क्यूब करते हैं तो कितना 125, 6 का जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 36 और फिर 6 से गुना कीजिए, 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, 216 आया कि नहीं। यानी 6 गुने 6 हमको करना पड़ेगा, यानी 1/6 का पावर 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? a मिल गया, b मिल गया, मिला। तो सूत्र पे बैठाइए, माइनस 3a स्क्वायर, a के जगह पर 3p का स्क्वायर इंटू b के जगह पर 1/6, आगे बढ़िए, प्लस 3p इंटू b स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़िए। अब बात करते हैं आगे कि क्या इसके बाद तो हमको सूत्र लिखना होता है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको गुना करके तो देखिए कि इतना आ रहा है कि नहीं, पहले लाने का प्रयास कीजिए। तो 3 से जब 6 को काटेंगे तो 3 दूनी 6, नीचे 2 आ गया और ऊपर 3 तिहाई 9, तो 9/2 तो क्लियर हो गया। p का स्क्वायर, तो p स्क्वायर भी है, प्लस प्लस है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 36 है ना, कैसे
1 का स्क्वायर किए 1 और नीचे 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36 और 3 तिहाई 9 अंश के रूप में और 36 हर के रूप में, तो 9 चौका 4 बार में नीचे कट गया ना, तो नीचे 4 आ गया, यानी 1/4 हो गया। 1/4 और पी है 1/4 पी आ गया ना। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सूत्र लिखेंगे, चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर, सॉरी 3ab स्क्वायर ना, 3ab स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, a के जगह पर 3p का क्यूब हो जाएगा माइनस b के स्थान पर 1/6 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर 3p का स्क्वायर इंटू b के स्थान पर 1/6 प्लस 3p इंटू बी स्क्वायर यानी 1/6 का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, a माइनस बी, a के स्थान पर 3p और b के स्थान पर 1/6 और इसका क्या क्यूब। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, 3 बार लिख लेंगे, तो बराबर में 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 और यही हमारा गुणनखंड हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।